सबसे पहले रन खोल लेते हैं और यहाँ पे आकर के हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मान लीजिए कि हमारे पास क्या क्या करने वाले हैं। हमारे पास एक मशीन है और एक स्विच है, और इस स्विच से हमारे पास कुछ मशीन कनेक्टेड है, कुछ सर्वर कनेक्टेड है। मान लीजिए एक सर्वर है हमारा, इसी सर्वर का हमने एक दूसरा कॉपी बना दिया। इसी सर्वर का एक दूसरा कॉपी हमने बना दिया, इसी सर्वर का हमने तीसरा कॉपी बना दिया। अब सपोज़ कीजिए कि ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए कि हमारा एक सर्वर है DHCP सर्वर। क्या है? DHCP सर्वर। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, DNS सर्वर। क्या है? DNS सर्वर। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, मेल सर्वर। ये क्या हमारा? मेल सर्वर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इन सारे सर्वर्स का लॉग इन सर्वर पे। अच्छा, लॉग होता क्या? अगर कोई पूछ दे आपसे लॉग क्या होता है तो क्या बोलिएगा? व्हाट इज लॉग? किसी भी क्लाइंट का सारा एक्टिविटीज, नॉट ओनली क्लाइंट, किसी भी डिवाइस है ना, किसी भी सिस्टम। और टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन activity of the device that contain activity or text file that contain activity that has been performed over the device। आप एक सटीक सा डेफिनेशन रख सकते हो लॉग का। क्या रखना है? लॉग है क्या? तो लॉग एक टेक्स्ट फाइल होता है जो कंटेन करता है उन सारे एक्टिविटीज़ को जो एक डिवाइस के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तुम भी इसको ध्यान से समझो। लॉग है क्या? तो लॉग एक टेक्स्ट फाइल होता है। लॉग क्या होता है? टेक्स्ट फाइल होता है जो कंटेन करता है एक्टिविटीज़, उन सारे एक्टिविटीज़ को जो किसी डिवाइस के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। अब क्या एक्टिविटीज़ होगा? मान लो DHCP सर्वर ने किसी को IP दिया तो इसके लिए भी एक लॉग फाइल जनरेट होगा। DNS ने कोई क्लाइंट का क्वेरी रिजॉल्व किया तो भी होगा। या यहाँ किसी ने क्या किया, आकर के एक अकाउंट बनाया, कोई जोन बनाया, उसका भी एक्टिविटीज़ लॉग होगा। बिल्कुल। और मेल सर्वर पे किसी का हमने मेल अकाउंट क्रिएट किया, ईमेल अकाउंट क्रिएट किया, या किसी को मेल भेजा, किसी ने मेल रिसीव करा, ये सारा एक्टिविटीज़, या मेल सर्वर स्टॉप किया, स्टार्ट किया, ये सारा क्या एक्टिविटीज़ है। तो एक सर्वर पे जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं उन सारे एक्टिविटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक टेक्स्ट फाइल के अंदर, और उसी टेक्स्ट फाइल को क्या कहते हैं? लॉग फाइल। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब लॉग फाइल का फ़ायदा क्या है? क्यों लॉग फाइल का कॉन्सेप्ट लाया गया? बता सकते हैं सोच करके आप लोग? किसी भी तरह का इश्यूज होगा तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए पहले वही तो देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो लॉग फाइल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अब अगर सोच के देखो कि इस मशीन पे किस यूजर ने क्या एक्टिविटीज़ किया या एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या एक्टिविटीज़ किया, मुझे ये ट्रैक करना है। तो ट्रैक हम किसके ज़रिए कर सकते हैं? लॉग के ज़रिए। दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। अगर बोले कि लॉग क्यों मेंटेन करेंगे, तो पहला बेनिफिट आप क्या बताएंगे? पहला बेनिफिट अगर हम बात करें, हाँ, एडवांटेज ऑफ लॉग फाइल, तो पहला एडवांटेज आप याद रखिए क्या? ट्रैक डिवाइस के ऊपर जो भी एक्टिविटीज होगा उसको क्या करना? ट्रैक करना, कब क्या काम हो रहा है। दूसरा क्या? इजी ट्रबल शूट। इजी ट्रबल शूट, ये दो बड़ा काम है। अगर कोई पूछे कि लॉग फाइल होता क्या है, तो उसका मैंने ऊपर लिख दिया। दूसरा क्या लिखा? एडवांटेज क्या है? तो दो मेजर एडवांटेज मैंने लिखा, ट्रैक एक्टिविटी ओवर द डिवाइस एंड सेकंड इजी ट्रबल शूट। ये दो मेन फायदे हैं।
अब हमारा सवाल ये था कि लॉग फाइल मेंटेन कहाँ होता है, तो इसका जवाब ये होगा कि अगर लॉग फाइल मेंटेन कहाँ होता है, लॉग फाइल मेंटेन कहाँ होता है, तो इसका जवाब ये दीजिएगा कि एक तो लोकली और दूसरा क्या, सर्वर, और जिस पे हम मेंटेन करते हैं उस सर्वर को लॉग सर्वर कहते हैं। लॉग फाइल मेंटेन कहाँ होता है, लोकली या फिर सर्वर पे। अब जिस सर्वर पे लॉग फाइल मेंटेन होता है उसको क्या कहते हैं, लॉग सर्वर। तो उसी को यहाँ पे हम एक कॉमन नाम बात कर रहे हैं, लेकिन लाइनक्स में उसी को क्या बोलते हैं, आरसिस लॉग। क्या बोलते हैं, आरसिस लॉग या सिस लॉग। अब हमारा कंसर्न क्या है कि इन सारे सर्वर्स का जो लॉग फाइल है, इन सारे सर्वर्स का जो लॉग फाइल है, चाहे DSCP का हो, चाहे DNS का हो, चाहे मेल सर्वर हो, इन सारे सर्वर का लॉग फाइल मैं क्या बात भी होगा सर लॉग फाइल का। हाँ, इन सारे सारे सर्वर्स का जो लॉग है वो मैं चाह रहा हूँ इस पे रखना, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉग सर्वर। इसको अगर हम लॉग सर्वर बनाएंगे तो इसका ये हमें बेनिफिट्स मिलेगा कि इन सारे डिवाइस पे जितने भी लॉग्स जनरेट होंगे वो सारा लॉग यहाँ लोकली स्टोर ना हो करके कहाँ स्टोर होगा, सर्वर पे। अब लॉग सर्वर का क्या फ़ायदा है, अगर वो मैं पूछूं कि लॉग सर्वर का एडवांटेज बताओ, लॉग तो लोकली भी मेंटेन हो रहा था, तो सर्वर पे मेंटेन करने के पीछे कुछ तो फायदे होंगे। आपको क्या लगता है बताइए। सिस्टम एडमिन को मतलब कि एक सर्वर लॉगिन करेगा, वहीं से सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ना कि इंडिविजुअल किसी भी जगह। वेरी एडवांटेज ऑफ लॉग सर्वर, बहुत बढ़िया। एडवांटेज ऑफ लॉग सर्वर की अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज क्या है लॉग सर्वर का, तो इजी एडमिनिस्ट्रेशन। अब सोच रही एक एडमिनिस्ट्रेटर हर सर्वर पे इंडिविजुअली जाके विजिट करे, क्या ये लार्ज सिनेरियो में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। दूसरा बेनिफिट, centralized storage and private। तो लॉग फाइल होता क्या है, एडवांटेज क्या है इसका, लॉग फाइल मेंटेन कहाँ हो सकता है, और लॉग सर्वर के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी बातें हो गई। अब विंडोज़ में इसके लिए इवेंट्स व्यूअर का कॉन्सेप्ट होता है, लॉग के लिए किसका कॉन्सेप्ट होता है, इवेंट व्यूअर का। लेकिन लिनक्स में इवेंट्स व्यूअर के जगह पे कॉन्सेप्ट होता है सिस लॉग का। किसका, सिस लॉग का। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये समझ में आ गया मेरे को मोटा मोटी। और डॉट डालो, छोड़ दो। अब इसके बाद करना क्या है मुझे, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने सिनेरियो में दो सर्वर, एक सर्वर और एक क्लाइंट ले रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि एक सर्वर है हमारा, उसी एक सिंगल सर्वर पे सारा सर्वर है। ये पकड़ के चलो कि एक हमारा मेन सर्वर है जिस पे DSCP भी कॉन्फ़िगर्ड है, DNS भी कॉन्फ़िगर्ड है और मेल भी कॉन्फ़िगर्ड है, और मैं इन सारे सर्वर्स का लॉग फाइल कहाँ स्टोर करना चाह रहा हूँ, यहाँ स्टोर करना चाह रहा हूँ। ये मेरा काम है। तो हमारे लैब इन्वायरमेंट में हम दो मशीन लेकर के भी इस चीज़ को दिखाएं। चलिए, तो हम दो मशीन लेते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे सर्वर है, एक हमारा क्लाइंट है। अब मान लो जिसको सो कॉल्ड मैं क्लाइंट बोल रहा हूँ, इसी का लॉग हमें कहाँ स्टोर करवा दें, सर्वर पे। शुरू करें तो पहले इसको हमें एक चीज और था कि जैसे कोई भी फाइल बनाए थे हम लोग, फाइल 1 फाइल 2 क्लाइंट पे, तो वहाँ पर कमांड चलाए कि RC
मैनेज वो- KBZ वो अलग चीज़ है बॉस, वो अलग है, वो इससे रिजेंबल नहीं करता है। वो हम आपको डेटा बैकअप बता रहे थे, अच्छा पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद फिर से उसको हम बता देंगे और एक अलग तरीके से बता देंगे। वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट तो मतलब लॉक नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। वो तो हम डेटा बैकअप करना सीख रहे थे कि सर्वर पे क्लाइंट का डेटा बैकअप कैसे करते हैं। अभी हम लोग यहाँ सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका होस्ट नेम चेक कर लेंगे। तो होस्ट नेम, ओ वो बात नहीं है, बात ये था कि मैं लॉगिन कर रखा था कहाँ, क्लाइंट पे। कहाँ क्लाइंट। अब अगर अभी देखेंगे होस्ट नेम अभी भी वही है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, एग्जिट ये मशीन 10.1 का है ना। अब अगर हम इफ कॉन्फ़िग करके देखते हैं तो आईपी क्या दिखाई देगा मेरे को, 10.1 आईपी ना है। क्या आईपी है इस पे, इसमें दो बोलिए थे लाइन में। 2 लाइन का था। 10.1 भी है इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। होस्ट नेम क्या दिखाई दे रहा है, अब होस्ट नेम इसका बना दिया जाए, ठीक कर दिया जाए ना। चलिए, तो होस्ट नेम CTL सेट क्या लिखेंगे, होस्ट नेम, इसका नाम क्या रख देते हैं। अब इसको हम यहाँ से क्या कर लें, एग्जिट, और दोबारा क्या कर लें। अब देखो जो कन्फ्यूज़न हो रहा था वो ख़त्म हुआ थोड़ा सा। अब यहाँ सर्वर लिख कर क्या आ रहा है, होस्ट नेम सर्वर। अब इसका आईपी तो पहले ही देख लिया हूँ मैं, आईपी मेरे को क्या चाहिए यहाँ 10.1 जो ऑलरेडी है। चलिए ये भी हो गया, होस्ट नेम हो गया, आईपी हो गया। अब हम लोग को फायरवॉल देख लेना है, सिस्टम CTL स्टेटस क्या लिखेंगे, फायरवॉल D। अब यहाँ फायरवॉल क्या बता रहा है, इनएक्टिव बता रहा है। अब मुझे फायरवॉल को क्या कर लेना है, स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे, सिस्टम CTL स्टार्ट फायरवॉल D। ये हो गया। अब अगर दोबारा स्टेटस देखेंगे तो क्या दिखलाएगा यहाँ पे, रनिंग और एक्टिव। अब उसके बाद अगर, हालांकि मुझे अल्टीमेटली इसको क्या करना है, स्टॉप ही करना है। अब अगर दोबारा स्टेटस देखें, ऑल गुड। अब उसके बाद हम करते हैं गेट इन फोर्स परमिसिव, चलो ये भी सही। अब मुझे यहाँ यम चेक करना पड़ेगा और इसके लिए लिखेंगे हम यम रेपो लिस्ट। और जैसे ही हम रेपो लिस्ट लिखा तो ये दिख गया। अब यम ग्रुप्स लिस्ट, ठीक, मतलब यम इस पे कॉन्फ़िगर्ड है, ये कंफर्म कर लिया। अब जब यम इंस्टॉल्ड है, ये कंफर्म कर लिए, तो हमें एक बस यहाँ क्या करना है, RSYSLOG। मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम क्या होता है, rsyslog। किसके लिए, लॉग करने के लिए, rsyslog। जैसे ही मैंने एंटर करा तो ये बोल रहा है कि 21 पैकेजेस है जिसे कि इंस्टॉल करना है, किसके लिए, लॉग कर दिया जाए। जैसे ये यहाँ हम यस, सॉरी, यहाँ क्या करना था मुझे, यस करना था। हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सिस्टम CTL स्टार्ट RSYSLOG। और अगर देखना है कि rsyslog का क्या स्टेटस है तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। करंटली क्या है, एक्टिव और रनिंग दिख रहा है ना। Control C।
अब आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या किया, आर सिस्लॉग पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, उसको स्टार्ट कर लिया। अब मुझे कॉन्फ़िगर करना है। क्या करना है? कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, BI/ETC, और इसके अंदर हमें दिखेगा आर सिस्लॉग। क्या दिखेगा? आर सिस्लॉग लॉग और डॉट कौन सा फाइल दिखेगा? rsyslog.conf, ये फाइल दिखेगा। इस फाइल में आ जाएंगे। अब पहले लाइन नंबर देख लो। लाइन नंबर लाने के लिए क्या लिखते हैं? अब आपको नीचे आना है और यहाँ देखना है दो तरह का। देखो, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि नेटवर्क में कम्युनिकेशंस के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए दो प्रोटोकॉल सेट हैं, एक TCP और एक UDP। एक है TCP और दूसरा क्या है? UDP। अब TCP और UDP, इन दोनों के लिए यहाँ पोर्ट नंबर यूज होता है 514। अब यहाँ खोज लो कि वो कहाँ मिलता है। 20-21 नंबर लाइन पे रहता है शायद। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम लोग। देखो, हालांकि ये लाइन नंबर थोड़ा सा अलग है। ये है 28 नंबर पे, प्रोवाइड UDP सिस्लॉग। इसमें ये दोनों लाइन को जाके क्या कर देना है आपको? बस अनकमेंट कर दीजिएगा। बस ये दोनों लाइन अनकमेंट कर दीजिएगा। पोर्ट नंबर 514 है। अब उसी तरीके से और थोड़ा सा नीचे आइएगा और ये TCP वाले सेक्शन में भी जाके दोनों लाइन को क्या कर दीजिएगा? मतलब 4 लाइन में जाकर के आपको बस कोई चेंजेस नहीं करना। बस क्या करना, क्या आपको अनकमेंट कर देना, हो जाएगा। और ध्यान रहे कि TCP सिस्लॉग और UDP सिस्लॉग, ये वाला सेक्शन में जाकर के आपको क्या कर लेना है? ये दोनों लाइन को अनकमेंट करके इसको। पोर्ट नंबर किसका बता रहा है सर? ये लॉग का बता रहा है? सिस्लॉग सर्वर का। किसका? सिस्लॉग सर्वर का। पोर्ट नंबर मतलब 514। अब इसको हम लोग फिर से क्या कर देते हैं एक बार, systemctl रीस्टार्ट। किसको? आर सिस्टम। हो गया। अब हम लोगों को क्लाइंट साइड पे चलना चाहिए और वहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। आ गए हम लोग यहाँ। थोड़ा इसको लार्ज कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं, सीढ़ी लिख करके आ जाते हैं अपनी जगह पे। यहाँ भी होस्ट नेम पहले चेक कर लेते हैं जी। होस्ट नेम क्या है इसका? होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम। क्या सोचें इसका? क्लाइंट। इफ कॉन्फ़िग IP 10.2 है। अब बस पिंग करके देख लेंगे 192.168.10. कितना? 1 आ रहा है रिप्लाई? बोलेंगे हाँ आ रहा है रिप्लाई। चलिए, ये भी काम हो गया अपना कि नहीं? अब एक बार हम systemctl स्टेटस क्या देखेंगे? फायरवॉल स्टॉप है, Ctrl+C। अब उसके बाद क्या देखेंगे? गेट इन फोर्स क्या है? परमिशन। हो गया यहाँ। अब क्या करना है इसका? अब मुझे यम कॉन्फ़िगर करना है। तो यम कॉन्फ़िगर करने का क्या तरीका होता है? या एक मिनट, systemctl और रीस्टार्ट rsys log
सर्विस भी लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। अब अगर हम देखना चाहें इसको स्टेटस के रूप में, ऑलरेडी रनिंग है। चलिए अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, cd etc और r syslog d, हाँ नहीं रुको ना। और यहाँ अगर जाके देखेंगे तो कोई फाइल वगैरह है नहीं। यहाँ से हम पीछे आ जाते हैं एक स्टेप, rsys log d, ये आ रहा है ना। और ये क्या है, ls, हालांकि इसके अंदर जाना ही नहीं है मेरे को। यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, rsys log डॉट कॉन्फ, ये मेन फाइल है। इस फाइल में आ जाते हैं अपन लोग। अब यहाँ कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ हम कहाँ चलेंगे, पहले तो लाइन नंबर सेट कर लें। एकदम सेम फाइल यहाँ पे एडिट हो रहा है, समझिएगा बात। एकदम आखिरी में आ जाइए, पेज के आखिरी में आ जाइए। इसमें स्टॉक था पहले से, हाँ लाइन पे, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इंस्टॉल। वो तो इंस्टॉल कैसे करना होगा वो सिखाना था, इसलिए वहाँ गया था। अब ये मैसेज कहाँ सेव होगा वो आप बताना चाह रहे हैं। सेव गुट मैसेज ऑल्सो टू गुट लॉग। यहाँ पे मेल के लिए कहाँ मैसेज होगा, ये हर चीज़ के लिए लिखा हुआ रहता है रूल्स है, दिख रहा है। मैं लास्ट में बिल्कुल आ जाता हूँ, कोई छेड़छाड़ नहीं ज़्यादा करता हूँ। लास्ट में आ करके इंसर्ट मोड में आ गया, एंड पे गया, एंटर करके आखिरी में आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ रूल लिखेंगे। अब जिस तरह का डेटा, मान लो कि मेल का लॉग लाना है मुझे, तो मेल डॉट लिखेंगे यहाँ पे, है ना। मेल डॉट स्टार मतलब मेल से रिलेटेड जितना भी मैसेज है वो सारा मैसेज कहाँ चले जाओ वो आप डाल दो यहाँ पे। तो यहाँ पे डालेंगे @ और सर्वर का एड्रेस लाइक 192.168.10.1। और अगर देना है तो 514 दे सकते हो, नहीं देना है तो छोड़ भी सकते हो, बस यही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो वही हम चाहते हैं कि नहीं मुझे स्क्विड का लॉग स्टोर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्विड डॉट स्टार और @192.168.10.1। उसी तरीके से मान लो क्रॉन यूज़ करते हो ना, क्या यूज़ करते हो, क्रॉन यूज़ करते हो, DHCP यूज़ करते हो। तो अगर हम चाहते हैं उसका लॉग तो यहाँ ऐसे लगा दो और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, वही @192.168.10. कुछ इस तरीके से। लेकिन इतना लिखने से बेहतर क्या है कि हम अलग अलग तरह के लॉग्स को मेंटेन करने के लिए अलग अलग रूल्स लिखने के बजाय क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने बोला किसी भी तरह का कोई भी सर्वर हो, उसका कोई भी लॉग हो, कोई भी सर्वर हो, कोई भी लॉग हो, कहाँ इसको फॉरवर्ड करो, 192.168.10.1। किस नंबर पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है, 514। पहला स्टार का मतलब कोई भी सर्वर, हाँ कोई भी सर्विस, कोई भी सर्विस। और दूसरा स्टार का मतलब कोई भी लॉग। सेव कर ले इसको, बस इसको सेव कर लेते और उसके बाद फिर से एक बार हो गया। आइए अब चेक करने की बारी आ गई, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। कोई भी सर्विस, कोई भी सर्वर। अब जानबूझ के मैं क्या करता, यहाँ यूज़र ऐड करता हूँ और एक यूज़र ऐड कर देता हूँ, मान लो अमन के नाम से कर दिया। एक यूज़र ऐड कर दिया हमने किसके नाम से, काजल के नाम से।
अब हम पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं किसका, अमन का, लेकिन हम पासवर्ड देखना जानबूझ के गलत डालेंगे, मैच नहीं करेगा। फिर हम पासवर्ड किसका बदलना चाहें, पासवर्ड बदलना चाहें काजल का, फिर जानबूझ के गलत डालेंगे, मैच हुआ। अब ये हर चीज रिकॉर्ड होगा जितना भी आपने काम किया है। अब मैं क्या करता है, यहाँ इस बार पासवर्ड सही में चेंज कर देता हूँ किसका, अमन का, ABC सक्सेसफुली हो गया। अब उसी तरीके से क्या करता हूँ, पास WD किसका, काजल का भी ABC दोनों का पासवर्ड भी बदल दिए। और क्या करना है इसके बाद, और भी कुछ कर देते हैं, कुछ नहीं तो कोई सॉफ्टवेयर ही कर देते हैं, कुछ स्टॉप ही कर देते हैं, स्टार्ट ही कर देते हैं, है ना। मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे yum install http स्टार। अब इस पे yum शायद नहीं कॉन्फ़िगर्ड है, इसमें yum कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करेंगे। मान लो हम एक पासवर्ड क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी ही क्रिएट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी के लिए mkdir और chmod 777। अब ये कुछ बेसिक काम कर दिया हमने। पहला स्लैश जो अपडेट का होता है सर, वो रूट के लिए होता है। हाँ। अगर बिना स्लैश के देते हैं तो तो वो करंट लोकेशन पे बनाता, मतलब ETC के अंदर बना देता। अभी हमारा करंट लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन ETC है, तो ETC के अंदर। अब हम लोग यहाँ से एक काम और करते हैं, सॉफ्टवेयर तो अभी नहीं डाल पाएंगे। सिस्टम SSH को स्टॉप कर देते हैं, सिस्टम CTL स्टॉप SSH। क्या कर दिया हुए, सर्विस भी फोर्सफुली बंद कर दिया। अब ये सारा लॉग यहाँ पे होगा ना, अब वो दिखेगा कहाँ, देखिए जब लॉग देखना हो तो आप यूज़ कर सकते हो किसका, टेल का, VIM का, VI का, लेस का, लेस वैर लॉग। और इसमें हम लोग किसका बात करेंगे, एक्सेस वैर के बाद क्या होगा, लॉग होगा। वैर के अंदर लॉग, और लॉग के अंदर हमको जाना है सिक्योर में। लॉग के अंदर कहाँ जाना है, सिक्योर में जा सकते हो। तो CD स्पेस क्या लेते हैं, सिक्योर। क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई, सिक्योर दिख रहा है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सिक्योर
अब देखो यहाँ जितना भी काम हुआ है वो सारा चीज रिकॉर्डेड है। देखो अपडेट का नाम से क्या किए थे हम लोग, जितना भी काम किया गया वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। बस इसको फुल स्क्रीन में कर देते हैं ताकि थोड़ा पढ़ना क्या हो जाए, इजी हो जाए। आज कितना तारीख है? तो पुराना लॉग है सारा अभी दिख रहा है ना? अरे लोकल मेंटेन नहीं होगा, लोकली तो लॉग मेंटेन होता ही है। अभी क्या समझाया था, लॉग फाइल तो हर मशीन पे मेंटेन होता है लोकली। बस आपने कॉन्फ़िगर किस लिए किया, ताकि सर्वर पे सेंट्रलाइज लोकेशन पे। 29 का ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अमन के नाम से एक अकाउंट बनाए थे, और एक काम कहाँ से हुआ है, क्लाइंट मशीन पे यूज़र ऐड कमांड चला था जिसका प्रोसेस आईडी ये था, न्यू यूज़र बना था जिसका नाम था अमन, इसका यूआईडी क्या था 1001, जीआईडी क्या था 1001, इसको होम डायरेक्टरी क्या मिला, ये शेल कौन सा मिला, ये सारा कुछ है ना। फिर एक क्या बनाया था, काजल के नाम से बनाए थे ना, एक नया यूज़र किस नाम से बनाए थे, काजल के नाम से बनाए थे। अब आओ देखो, नो ओल्ड पासवर्ड वॉज एंटर्ड, फेल हुआ था लॉगिन, और फिर पासवर्ड चेंज किसका किए थे हम लोग, काजल का, वो भी मैच नहीं किया था। तो जितना भी किया था ये सारा काम कहाँ से हुआ है, किस डेट पे, कितने बजे, वो सारा कुछ रिकॉर्डेड है, इसी को लॉग बोलते हैं। पासवर्ड चेंज, फिर फाइनली अमन के लिए फिर नहीं मैच किया था, चेंज फॉर काजल, तो ये सारा कुछ यहाँ पे लॉग आपको दिखाई दे रहा होगा। कंट्रोल सी करते हैं या कंट्रोल जेड करते हैं, इसको क्या कर देंगे, स्टॉप। तो लॉग देखने के लिए आपको वेर लॉग के अंदर जाओ, यहाँ बहुत तरह का लॉग होता है। बूट के लिए अलग लॉग है, क्रॉन के लिए अलग लॉग है, यम और डीएनएफ के लिए अलग लॉग होता है, फायरवॉल के लिए अलग लॉग है। सिक्योर वाला जो हम इसलिए गए थे क्योंकि जो लॉगिन वाला है, फेलियर वाला है, पासवर्ड चेंज वाला है, वो सब कहाँ रहता है। प्रिंटर से रिलेटेड अगर लॉग देखना है तो कहाँ मिलेगा, स्पूलर के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्क्विड से रिलेटेड लॉग देखना है तो स्क्विड में जाके देख लो। क्या, तो अलग अलग मेल बॉक्स का अगर देखना है तो यहाँ देख सकते हो। कोई अगर मैसेजेस वगैरह का देखना है तो कहाँ देख सकते हैं हम लोग, वेबसाइट का होस्टिंग HTTP में देख सकते हो, या फिर इसमें मैसेजेस में देख सकते हो। मैसेज करके है कोई, हाँ मैसेज वहाँ देख सकते इसमें नहीं है तो अब जैसे मान लो मैसेज के अंदर जाके देखना है मुझे, मैसेजेस। अब देखो मैसेजेस में जाओ, यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिलेगा। ये भी बड़ा अब इंटरेस्टिंग है, और ये चीज़ है थोड़ा क्या शांति से समझने का, कहाँ क्या काम हो रहा है उसको देखना, उसको ट्रैक करना। और जो ये काम कर रहा होगा उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका काम है लोगों को क्या करना, मॉनिटर करना। तो मान लो लास्ट का कुछ पढ़ना है तुमको, तो अब इतना दिमाग मत लगाओ, तो सीधा क्या लिखो, टेल, क्या लिखो, टेल मैसेजेस। अब सॉरी टेल मैसेजेस। अब देखो हमको उतना स्क्रॉल करके जाना पड़ा,
है ना, एक टेल क्या करता है, आखिरी 10 लाइंस को दिखला देता है, आखिरी 10 इवेंट्स को दिखलाता है। हाँ अगर 20 लाइन चाहिए तो टेल -20 हाँ 20 करके देख सकते हो। तो टेल का काम है, टेल मतलब आखिरी का, हेड मतलब हेड। अगर ऊपर का देखना होता तो यहाँ टेल की जगह पे क्या लिख लेते, हेड मैसेजेस। अभी ऊपर का दिखलाएगा 25 तारीख, डेट से तो पकड़ ही पा रहे हो एकदम से। तो ये कहानी था तुम्हारा किसका, लॉग सर्वर का। इसको अलग सेव कर दें। ये वाला ये